अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक हूँ। अच्छा बेटे, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े थे चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल 1 till 8। आज हमने पढ़ी, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल 9 till 15। ओके बेटे, चलें स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 है हमारे पास बेटे, गिवन है, कहता है कि व्हाट करंट थ्रू अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 100 मिली एम्पेयर टू 200 मिली एम्पेयर। मीन्स के करंट में जो चेंज आया, एक करंट इनिशियल है 100 मिली एम्पेयर 10-3 एम्पेयर, फाइनल है हमारे पास 200 मिली एम्पेयर। तो बेटे चेंज आया करंट में कितना? 200 - 100, आंसर इज 100 मिली एम्पेयर। ओके बेटे, ये क्या आ गया हमारे पास? करंट में चेंज आ गया। सेकंड वो क्या कह रहा है हमारे पास इस न्यूमेरिकल में जी, कहता है कि इन 0.005 सेकेंड, टाइम कितना आ गया जी हमारे पास? 0.005 सेकेंड प्लस द इंड्यूस ईएमएफ ऑफ 40 मिली वोल्ट। ईएमएफ हमारे पास कितनी है जी? 40 मिली। मिली में आपको पता है 10 की पावर -3 होता है, ठीक है? हाँ जी। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस एंड द इंक्रीज इन एनर्जी। सेल्फ इंडक्टेंस हमने फाइंड करनी है बेटे, और इंक्रीज इन एनर्जी फाइंड करनी है। सेल्फ इंडक्टेंस और इंक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी में इंक्रीज मतलब चेंज। चले, सेल्फ इंडक्टेंस का आपको फार्मूला याद होगा बेटे, EMF इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। चलें वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। EMF कितनी है हमारे पास? 40 × 10 - 3, और डेल्टा आई कितना है हमारे पास? 100 मिली एम्पेयर 10 - 3, और टाइम कितना है हमारे पास? 0.005। जब आपने इन वैल्यूज़ को सॉल्व आउट किया कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आंसर आया बच्चे, कितना आंसर है हमारे पास? 2 × 10 - 3 एम्पेयर। सॉरी, इंडक्टेंस है, इसका यूनिट क्या है? हेनरी। ओके बेटे, अब हमने फाइंड करना है एनर्जी को। एनर्जी का आपको फार्मूला पढ़ा होगा आपने, एनर्जी ना स्टोर इन एन इंडक्टर विच इज इक्वल टू 1/2L चेंज इन करंट है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों पे स्क्वायर सेपरेट। चले बेटे फाइंड करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे जस्ट और आंसर आ जाएगा। चलें 1/2 लेंथ, इंडक्टेंस कितनी है हमारे पास? 2 × 10 - 3, और करंट हमारा कितना चेंज आ रहा है? आई फाइनल स्क्वायर मतलब 200 मिली एम्पेयर का स्क्वायर माइनस 100 मिली एम्पेयर का स्क्वायर, ठीक है? चलें, तो उसके बाद इनको सॉल्व आउट करके हमारे पास आंसर आएगा चेंज इन एनर्जी विच इज 0.03 10 - 3 जॉल। ओके बच्चे, अब ये देखें, इसको आप लिख सकते हैं मिली जॉल भी लिख सकते हैं। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ, ठीक है बेटे? चलें न्यूमेरिकल नंबर 10 करते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10 है जी, गिवन है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10, लाइक एनी फील्ड, कोई भी एक फील्ड है, द अर्थ ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फील्ड या था स्टोर एनर्जी, फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी इन अ स्पेस वेयर स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ फील्ड इज 7 × 10 - 5 टेस्ला। मतलब फील्ड कितनी है? 7 × 10 - 5 टेस्ला। फील्ड कितनी है? 7 × 10 - 5 टेस्ला। चेंज आ गया। ओके, बात सुने। नेक्स्ट कहता है फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन अ स्पेस। मैग्नेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है, मैग्नेटिक एनर्जी हम फाइंड करेंगे जी। क्या और गिवन है? कहता है कि इन द स्पेस वेयर अर्थ फील्ड ऑक्यूपाई एन एरिया 10 × 10⁸ मीटर स्क्वायर एंड हाइट 750 मीटर। हाइट कितनी है हमारे पास? 750 मीटर, और एरिया है कितना हमारे पास? 10 × 10⁸ 10 × 10⁸ मीटर स्क्वायर। बेटे आपको मैग्नेटाइजेशन, इसकी जो एनर्जी है उसका फार्मूला हमने पढ़ा था, 1/2 B²/μ0 × AL। ये हमने पूरा प्रूफ किया था। क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कल आपको करवाया मैंने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है? हाँ, तो ये देखिएगा, वैल्यूज पुट करते हैं 1/2 एज इट इज। बी की वैल्यू कितनी है? 7 × 10 - 5। अब ये μ0 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है? 4π × 10 - 7 वेबर पर एम्पेयर और मीटर पर मीटर, ठीक है? चले,
4 पाई इंटू 10 माइनस 7 और एरिया कितना है हमारे पास बच्चे 10 इंटू 10⁸ और लेंथ कितनी है हमारे पास 750। चलें जी वैल्यूज पुट की, हमारा आंसर है जी 1.46 इंटू 10⁹ और एनर्जी का यूनिट आपको पता है जूल होता है। चले ये था न्यूमेरिकल नंबर 10। करते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 11। न्यूमेरिकल नंबर 11 है हमारे पास गिवन है, कहता है कि आ स्क्वायर कॉइल, स्क्वायर आपको पता क्या होता है जिसकी ऑल साइड सेम होती हैं, हैज़ अ साइड 16 सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर की एक साइड है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड 0.16 मीटर। अब आपको पता है स्क्वायर की ऑल साइड सेम है, मतलब इसका आप एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है ना, मतलब 0.16 मल्टीप्लाई 0.16 तो ये आएगा हमारे पास 0.0256 मीटर स्क्वायर, ये ठीक है बेटे। हाँ चलें नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है जी, रोटेट हैज़ 200 टन्स, कितने नंबर ऑफ टर्न है बेटे 200। नेक्स्ट कहता है कि रोटेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.05 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है 0.05 टेस्ला। एंड कहता है इफ द पीक ईएमएफ इज 12 वोल्ट, अगर ईएमएफ कितनी हो 12 वोल्ट हो, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है ओमेगा का ये सिंबल आपने पढ़ा है बेटे, आपने फार्मूला पढ़ा है, हमारा टॉपिक था एसी जनरेटर, ठीक है, उसमें हमने ये फार्मूला पढ़ा था ईएमएफ का नवाब, ठीक है ना, अगर आपको याद हो तो इसके अंदर हमने क्या करना है एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो अब आपको पता है उसमें साइन भी साथ होता है, साइन थीटा, तो हमेशा एंगल हमारा 90 होता है क्योंकि कॉइल रोटेट कर रही है, और साइन 90 क्या होगा बेटे 1 होता है। तो ये इस तरह ये ख़त्म हो जाएगा और ईएमएफ बची नवाब के इक्वल, और हमने एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, ये NAB नैब इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है बेटे। चलें वैल्यूज पुट करते हैं, ईएमएफ है कितनी 12, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 200, एरिया हमारे पास है 0.0256 और मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास 0.05। तो बेटे जब हमने इनको वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारा आंसर आया जी 47 जी 46.8, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे 47। आपको इसका यूनिट याद होगा रेडियन पर सेकेंड। ओके बेटे ये था न्यूमेरिकल नंबर 11। चले करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12। हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12 में क्या गिवन है जी, लेट्स सी। कहता है जनरेटर एज रेक्टेंगल कॉइल, ये भी रेक्टेंगल है जिसकी 2 साइड सेम होती हैं, रेक्टेंगल कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न है 360, नंबर ऑफ टर्न्स आर 360। द कॉइल रोटेट एट 42 रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब ये एंगुलर वेलोसिटी है 420 है रेवोल्यूशन पर मिनट। अब आपको पता है इसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड, इसको रेडियन पर सेकंड में करना पड़ेगा। आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, एक रेवोल्यूशन में कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है बेटे। चले इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ये करके इसको डिवाइड, आंसर इज है कितना हमारे पास आएगा 14 पाई रेडियन। चलें इसको रेडियन में करना, डिग्री की जगह हम लिखेंगे 2 पाई रेडियन, सॉरी माय मिस्टेक। चले रेडियन में करना है डिग्री में नहीं। चले तो ये आएगा हमारे पास 14 पाई रेडियन पर सेकंड, क्या आई एंगुलर वेलोसिटी आई, ठीक है बेटे। हाँ बेटे नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, कहता है कि द इफ़ कॉइल इज़ 5 सेंटीमीटर वाइड, मतलब पहले उसने उसकी हमें क्या गिवन थी, उसकी हमारे पास कितनी वाइड आ गई, लेंथ आ गई 5 सेंटीमीटर, मीन्स के लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो 0.05 मीटर। देन क्या कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉइल। अब आपको पता है रेक्टेंगल में एरिया होता है लेंथ L×B, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है ना, तो विड्थ हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, तो हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो बेटे फार्मूला वही है, बिल्कुल आसान सा फार्मूला, 1 मिनट, ईएमएफ कितनी गिवन है 50 वोल्ट जी, वो भी लिखनी है जी, ईएमएफ कितनी आ गई जी 50 वोल्ट, पी की ईएमएफ। चलें जी हमने ये निकालना है फार्मूला, हमने ईएमएफ का ऊपर है नवाब साइन थीटा, तो हमें पता है साइन एंगल हमारा 90 है, ठीक है, साइन 90 क्या होता है बच्चे 1 होता है, तो ये बन गया ईएमएफ इज इक्वल टू नवाब। हमने फाइंड करना है, अब एरिया की जगह आप लिखेंगे
एरिया की जगह आप लिखेंगे L और B, लेंथ और विड्थ। तो आपने फाइंड करनी है लेंथ, तो बाकी वैल्यूज इधर आके डिवाइड हो जाएगी EMF से, NW B और ये कैपिटल B। चले बेटे वैल्यूज पुट करते हैं। EMF कितनी है हमारे पास 50, लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बच्चे हमारे पास 360, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 14 पाई रेडियन पर सेकेंड, और विड्थ कितनी है हमारे पास 0.05, और मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास वो भी देखनी पड़ेगी जी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन थी हमारे पास जी, जी 0.14 टेस्ला, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे 0.14 टेस्ला। चलें वो भी लिख लेते हैं 0.14 टेस्ला। तो बेटा जी ये हमारे पास यहाँ से लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है जब आप इसको सोल्व करेंगे जी, द आंसर इज़ 45.45 मीटर। ओके बच्चे, ठीक है। हाँ चलें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 15.13 जी। 13 हमारे पास है, कहता है इट इज़ डिज़ायर्ड टू मेक एन AC जनरेटर दैट हैड प्रोड्यूस एन EMF ऑफ 5 किलो वोल्ट। कितनी EMF है 5 किलो वोल्ट, किलो में आपको पता है 10⁻3, आप इसको 5000 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है कि विद 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। ओके बेटे चलें। सेकंड कहता है कि कॉइल ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ कॉइल इज 1 मीटर स्क्वायर जी। द नेक्स्ट इज कहता है कंसिस्टिंग 200 टन्स, नंबर ऑफ टन्स विल बी 200 जी। कहता है इन एन आर्मेचर व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ द कॉइल रोटेट। मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड करनी है बच्चे, ठीक है। चलें लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है B, तो हमें फार्मूला पता है EMF का नवाब साइन थीटा, तो हमेशा की तरह एंगल 90 साइन 90 हमारा क्या होता है जी 1 होता है। ओके बच्चे ठीक। तो अब ये मूव करेगा EMF एन नवाब। अब आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, इसकी जगह हम लिखेंगे लीनियर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन 2πf। चलें जी वैल्यूज पुट करनी है अब हमने और आंसर आ जाएगा B निकालना, बाकी वैल्यूज इधर आके EMF से डिवाइड हो जाएंगी 2πf, और ये एरिया भी आ गया। ओके बच्चे ठीक है। चलें EMF कितनी है हमारे पास 5 × 10⁻3, नंबर ऑफ टर्न्स है जी 200, ये 2π और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 50 हर्ट्ज, और एरिया हमारे पास है जी बेटे। न्यूमेरिकल नंबर 14 है हमारे पास, कहता है कि द बैक EMF इन द मोटर इज 120 वोल्ट, द EMF इज 120 वोल्ट, एंड कहता है कि व्हेन द मोटर टर्निंग 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट, के उसमें जो रेवोल्यूशन पर मिनट क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। देन इज सेइंग व्हाट इज द बैक EMF, के मतलब EMF E2 फाइंड करना है व्हेन द रेवोल्यूशन मोटर टर्न 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट। चलें जी अब हमें फार्मूला पता है इज इक्वल टू नवाब साइन थीटा, बाकी चीज़ों को हम क्या करेंगे E1 के साथ ω1, E2 के साथ ω2। चलें दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो आप ये देखिएगा जब डिवाइड करेंगे तो E1 ओवर E2, ω1 ओवर ω2। हमने फाइंड करना है E2, इसको ज़रा सिंपलीफाई कर लेते हैं। ओके बच्चे ठीक है। हाँ चलें अब वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। E1 है हमारे पास 120, ω1 है हमारे पास 1680, ω2 है हमारे पास 3360, तो अब हमारा आंसर आएगा 240 वोल्ट। ओके बच्चे ठीक है, ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 14। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 15 की तरफ, ठीक है 15 जी। न्यूमेरिकल कहता है DC मोटर ऑपरेट 240 वोल्ट, वोल्टेज आ गया 240 वोल्ट पे वो ऑपरेट हो रही है, काम कर रही है, ठीक है। देन इसे कहता है रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओहम, रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई जी 0.5 ओहम।
एंड व्हेन द मोटर रनिंग एट नॉर्मल स्पीड आर्मेचर करंट इज 15 एम्पेयर। करंट हमारे पास आ गया जी 15 एम्पेयर। एंड फाइंड द बैक ईएमएफ इन द आर्मेचर। बैक ईएमएफ हमने निकालना है आर्मेचर के अंदर, ठीक है ना। बैक ईएमएफ हमने फाइंड करना। बेटे आपको याद है चैप्टर नंबर 13 में हमने बैक ईएमएफ वाला टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर ये फार्मूला था V इज इक्वल टू V माइनस आई आर। ठीक है बेटे, चलें वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। 240 माइनस आई हमारे पास कितना है जी 15 और R हमारे पास है जी 0.5। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास EMF की वैल्यू आएगी जी बेटे 232.5 वोल्ट। जी बेटे ये था न्यूमेरिकल 15। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 16 की तरफ। जी न्यूमेरिकल 16 है हमारे पास, कहता है कॉपर रिंग है, हैज़ रेडियस 4 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर। जी रेडियस आ गया 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करेंगे 100 से डिवाइड करके 0.04 मीटर। एंड रेजिस्टेंस 1 मिली ओहम। रेजिस्टेंस कितनी है बच्चे 1 मिली ओहम, मतलब 1 × 10⁻3। आपको पता है मिली में 10 की -3 होती है ओहम। चलें देन कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें ओवर द रिंग परपेंडिकुलर, मतलब एंगल 90 अब इन द प्लेन, इफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज 0.2 टू 0.4, 0.2 से 0.4 इंक्रीज हुई, मतलब चेंज आया हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल 0.2 टेस्ला हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। एंड टाइम इंटरवल 5 × 10⁻3 सेकेंड। टाइम हमारे पास है 5 × 10⁻3 सेकेंड। व्हाट इज अ करंट, अमाउंट ऑफ करंट हमने फाइंड करनी है बच्चे, ठीक है। हाँ चलें वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं बेटे। आपको ईएमएफ का फार्मूला पता है बच्चे, ठीक है ना। आपको फार्मूला पता है बच्चे, E इज इक्वल टू EMF ओवर R। अब आपके पास EMF नहीं है, EMF आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है बेटे। हाँ EMF का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। फ्लक्स आपके पास नहीं है, उसकी जगह आप आएगा BA। और एरिया भी नहीं है, एरिया के लिए आपको पता है सर्कल का एरिया होता है πr²। चलें यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। B कितना है हमारे पास, B है हमारे पास 0.2, पाई की वैल्यू याद होनी चाहिए। और R कितना हमारे पास 0.04, टाइम कितना हमारे पास 0.5 × 10⁻3 मतलब 0.005। तो जब आपने इनको सोल्व किया तो EMF हमारे पास आई कितनी 0.20 वोल्ट। चलें ये EMF यहाँ यूज़ करते हैं 0.20 EMF हमारे पास। R कितना हमारे पास जी 1 × 10⁻3। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये 2 × 10 की पावर 2 बन जाएगा, मतलब 200 एम्पेयर आंसर। ओके बच्चे, ठीक है। हाँ चले 17 है हमारे पास, कहता है कि कॉइल हैज टर्न 10 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए जी 10। एंड 35 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। एरिया कितना आ गया जी 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में करने के लिए 200 आएंगे, तो मतलब 35 10 - 4 मीटर स्क्वायर। एरिया इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एंगल आ गया 90 का 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। ओके पुल्ड आउट ऑफ फील्ड इन 1 सेकेंड। टाइम कितना आ गया जी 1 सेकेंड हमारे पास टाइम है। फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। हमने क्या फाइंड करनी है बेटे, इंड्यूस ईएमएफ हम फाइंड करेंगे, ठीक है। चले देखते हैं इंड्यूस ईएमएफ हमने फाइंड करनी। हमने फार्मूला पढ़ा ईएमएफ का अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। फ्लक्स नहीं है, BA फाइंड करें, इसकी जगह BA आ जाएगा। चलें वैल्यूज पुट करते हैं। एन कितना हमारे पास 10, B की वैल्यू 0.5, एरिया हमारे पास 3.5 10 की पावर -3 और टाइम है हमारे पास 1। चलें इन वैल्यूज़ को सोल्व करते हैं और हमारे पास आंसर आया जी 1.75 10 - 2 वोल्ट। चले न्यूमेरिकल नंबर 18 में हमारे पास गिवन है जी, कहता है आइडियल ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन, जिसमें मेन सप्लाई थी 240 वोल्ट, मतलब प्राइमरी वोल्टेज है स्टेप डाउन है ना 240 उसको गिवन है। इट इज डिजायर टू ऑपरेट एट 12, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज हमें कितना रिक्वायर्ड है 12। 30 वॉट लैंप, ठीक है। पावर भी गिवन है सेकेंडरी 30 वॉट। फाइंड द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है।
प्राइमरी कॉइल में करंट फाइंड करो और नंबर ऑफ टर्न्स रेशो, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है बेटे, चलें वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। बेटे दो फार्मूले आपको पता है, पावर का एक फार्मूला था प्राइमरी इज इक्वल टू सेकेंडरी के इक्वल है। ठीक है, हाँ जी, पावर का फार्मूला आपने पढ़ा है आई पी और वी पी, और इसके साथ आता है आई एस और वी एस। हमने निकालना है आई पी को, वी पी उधर जाके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास वी पी बिल्कुल है, वी एस है, आई एस हमारे पास आई एस पहले फाइंड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, आई एस भी हमारे पास नहीं गिवन। ठीक है बेटे, आई एस निकाल लेते हैं, चलें इसी फार्मूले से पहले आई एस निकालेंगे। चले देखते हैं, उससे पहले नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता है एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी के इक्वल है। ये टर्न्स हमने फाइंड करनी है। रेशो वी एस कितना है हमारे पास 12, वी पी कितना है 240, तो ये रेशो आएगी 1/20, क्योंकि 12 1 12 2 24 और 0, ये रेशो आ गई हमारे पास आंसर। और आपके पास इस फार्मूले से पहले आप ये देखें फार्मूला है ना, पी एस इज इक्वल टू वी एस और आई एस, यहाँ से आप निकालोगे आई एस। पी एस कितना है हमारे पास 30 वॉट, और वी एस इधर आके डिवाइड होगा जो कितना है 12। जब आपने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया जी 2.5 एम्पेयर आई एस। इस आई एस को आप यूज़ करेंगे यहाँ पे 2.5, वी एस हमारे पास है जी 12 और वी पी हमारे पास है 240। जब आपने इनको किया सोल्व तो हमारे पास आंसर आया 0.125 एम्पेयर। ओके बच्चे, ठीक है, हाँ जी। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है बेटे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।